मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है कि सर हमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेना है तो हमारी संस्थान को हम प्रिपेयर कैसे करें, एलिजिबल कैसे बनाएं, तो उसका आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर योर इंस्टीट्यूशन फॉर गवर्नमेंट स्किल प्रोजेक्ट। आप किस तरीके से अपनी संस्थान को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो उसका हमने आज ये सारा का सारा जो है वो वीडियो बनाया है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं गवर्नमेंट स्किल प्रोजेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, जैसे NSDC, स्टेट स्किल मिशन, CSR, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ये सभी तरीके के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो निकलते रहते हैं। इनमें क्या होता है, सब में एक ही चीज़ कॉमन होती है, टारगेट बेस्ड ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट। यानी जो भी आपको इसमें मतलब ऑर्डर देता है, वर्क ऑर्डर जो देता है वो वर्क ऑर्डर होता है टारगेट के रूप में। यानी वो आपको विद इन टाइमलाइन पूरा करना है। 500 बच्चे दे दिए, 1000 बच्चे दे दिए, वो आपको विद इन टाइमलाइन पूरा करना है। अदरवाइज वो टारगेट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, नल हो जाता है। तो टारगेट तो होता ही होता है, यानी ट्रेनिंग जो होती है वो टारगेट बेस्ड तो होती ही होती है। उसके साथ वो प्लेसमेंट लिंक भी होनी है, यानी आपको इतना बच्चों का तो ट्रेनिंग करानी है लेकिन आपको इतने बच्चों का प्लेसमेंट भी कराना है। तो ये लॉजिक है। आजकल जितने भी गवर्नमेंट और स्किल ट्रेनिंग के जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो ये चीज़ें हैं कि आपको टारगेट बेस्ड ट्रेनिंग है और प्लस प्लेसमेंट है। और प्लेसमेंट भी कितना है, अप्रोक्स 70% जो होता है वो प्लेसमेंट आपको वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देना होता है। आगे हम चलते हैं, ये क्योंकि ये वीडियो हमने बनाया है आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से बिल्कुल अपर लेवल तक। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है, अगर आप इस तरीके के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या स्किल के प्रोग्राम करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है, पहला स्टेप है इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन। आप अपनी संस्थान का रजिस्ट्रेशन जो है वो सबसे पहले करवाएं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम भी कॉल्स अटेंड करते करते परेशान हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है आप अपनी संस्थान को रजिस्टर्ड कराएं। सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पर ज़रूरत होता है। उसके बाद अपडेटेड बायलॉज या ट्रस्ट डीड जो होता है जिनके बेसिस पर ये चीज़ें आपकी बनती है वो आपके पास होना चाहिए। उसका थर्ड जो चीज़ें हैं, पैन कार्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये स्टेप 1 है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि जो है आप आगे बढ़ सकते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। ये पहली स्टेप है। इसके आगे हम चलते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने अपनी जो है संस्थान को रजिस्टर्ड करा लिया है और काफ़ी समय से काम कर रहे हैं तो दूसरी स्टेप है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन। यानी पिछले 3 साल का आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, आपके पास पूरे 6 से 12 महीने का साल भर का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, उसके बाद पूरी ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, बैलेंस शीट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होना चाहिए, नेटवर्थ कैपेक्स प्रूफ आपके पास होना चाहिए, CA सर्टिफाइड 3 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको हर एक प्रोजेक्ट में मांगे जाते हैं। तो ये प्रिपरेशन जो है ये सेकेंड स्टेप में आपकी आती है। इसके आगे हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस। आप कब किसी भी प्रोजेक्ट को लेने जा रहे हैं लेकिन अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में मैंने ये देखा है कि इतने ज़्यादा जो लोग हमारे सब्सक्राइबर से बात करते हैं, प्रोजेक्ट ले लेते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढते रहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। और फिर हम लोगों का काम चालू होता है फ्रेंचाइजी ढूंढना, जो कि गवर्नमेंट सिस्टम में फ्रेंचाइजी अलाउड नहीं होती है। फिर भी लोग बाग देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर बनाते हैं, कैसे भी बनाते हैं। लेकिन अगर आपकी संस्थान है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस होनी चाहिए बिल्कुल भी।
इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस में हम देखते हैं क्लासरूम्स आपके पास होने चाहिए, प्रैक्टिकल लैब्स आपके पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी के होना चाहिए, कंप्यूटर लैब प्लस इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, वॉशरूम्स वहां होना चाहिए, सीसीटीवी प्लस अटेंडेंस सिस्टम होना चाहिए, सीसीटीवी मॉनिटरिंग प्लस बायोमेट्रिक मशीन आपके संस्थान पर अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई भी प्रोजेक्ट आप फाइल करते हैं तो या तो वर्क ऑर्डर के बारे में आप परेशान होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो है ट्रेनर रिक्वायरमेंट्स, आपके पास सारी चीज़ें रेडी है लेकिन ट्रेनर नहीं है, ट्रेनर के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, टीओटी सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा लेकुना है। आपका प्रोजेक्ट्स जो आप लगा रहे हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वालिफाइड ट्रेनर्स आपके पास होना चाहिए, और क्वालिफाइड ट्रेनर्स के आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। टीओटी अगर मांगा गया किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में उसका, तो टीओटी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। कुछ गेस्ट फैकल्टी की लिस्ट भी आप बना सकते हैं उनके रिज्यूम और डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। ये एक स्टैंडर्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। ये पूरा एक वीडियो की स्टैंडर्ड बनाया गया है। आप यूं नहीं कह सकते सर वहां तो ये मांगते हैं, वहां नहीं मांगते, वहां मांगते। अरे नहीं भाई, एक प्राइमरी प्रिपरेशन का एक वीडियो है जिसमें आप एक प्राइमरी प्रिपरेशन जो है वो पूरी वक्त रहते पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश की गई है। अब अलग अलग जितने भी प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, स्टेट वाइज, मिनिस्ट्री वाइज या फिर नेशन वाइज जो होते हैं, वो अलग अलग की रिक्वायरमेंट उसमें होती ही है, ठीक है। तो यहां बताया हुआ है कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, पेन जीएसटी होना चाहिए, ऑफिस प्रूफ होना चाहिए, सेंटर के फोटोज होना चाहिए, फायर की एनओसी आपके पास होना चाहिए, एफिडेविट्स जो हैं वो भरवाते हैं कि ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए, वो भी आपके पास होना चाहिए, टूल इक्विपमेंट लिस्ट आपके पास होना चाहिए और सेंटर पर अवेलेबल भी होना चाहिए, सेंटर का लेआउट प्लान आपके पास पूरा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग कैपेबिलिटी प्रूफ एंड प्लेसमेंट टाइप्स भी आपके पास होना चाहिए। और ये वाली स्लाइड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट फाइल करते हैं। जब कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप फाइल करते हैं तो ट्रेनिंग की कैपेबिलिटी आपने कितनी है, लास्ट जब से आपने संस्था को स्थापित किया तब से आप कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, ये आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। और कितने बच्चों को आप प्लेसमेंट करवा चुके हैं ये भी आपके पास अच्छी तरीके से पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ होना चाहिए। तो प्रीवियस ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, कितने बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं, कितने बच्चों को प्लेस कर सकते हैं, उनके फोटो वीडियोस पूरे होने चाहिए। सेंटर की विजिट रिपोर्ट्स आपके पास होना चाहिए कि कितनी बार विजिट हुई है, कब कौन से गवर्नमेंट के प्रतिनिधि ने विजिट की है। प्लेसमेंट टाइप्स दिखाने के लिए एमओयू होना चाहिए, किस किस कंपनीज के साथ आपने एमओयू किया हुआ है। एचआर की आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होनी चाहिए, प्लेसमेंट के आपके पास प्रूफ होना चाहिए, बच्चों के आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए और ऑफर लेटर होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप पार्टनर्स जो है कि कौन कौन आपको अप्रेंटिसशिप आप बच्चों को देंगे, तो वो भी आपके पास सारी चीजें मैनेज होनी चाहिए वेल मैनर में। कंटेंट एंड प्रोसेस रेडीनेस, कंटेंट आपके पास होना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया है तो क्या कंटेंट आपके पास पढ़ाना रहेगा, कितना कंटेंट है, कितना बुक्स है, कितना मटेरियल है आपके पास, वो भी सारी चीजें आपको करनी चाहिए। एनओएस बेस्ड कंटेंट, लेसन प्लाइज वाइज मेंटेन होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास कि कब आप उसके असेसमेंट प्लान है, कब बच्चों की ट्रेनिंग चालू होगी, कब बच्चों की ट्रेनिंग खत्म होगी और कब बच्चों का असेसमेंट लिया जाएगा। एनरोलमेंट प्रोसेस और अटेंडेंस सिस्टम भी आपके पास पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, पीएफ, ईएसआई, लेबर लॉ कंप्लायंस, सेफ्टी नॉर्म्स, एमआईएस एंट्री कैपेबिलिटी, आधार वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ये ऑप्शनल है, किसी प्रोजेक्ट में मांगे जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट में नहीं मांगे जाते हैं। आगे हम चलते हैं, यहां पर कुछ गवर्नमेंट पोर्टल रजिस्ट्रेशन है जहां पर आप सभी जो है अपनी संस्थान को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहला है एनएसडीसी का स्मार्ट पोर्टल, उसके बाद है स्किल इंडिया पोर्टल, स्टेट स्किल मिशन, नेप्स और नेट्स, ई टेंडर पोर्टल्स, यहां पर आप अपनी संस्थान को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद प्री प्रोजेक्ट चेकलिस्ट यहां पर दी हुई है कि किस तरीके से जो है आप एक बार प्रोजेक्ट लगाने से पहले जो है वो चेकलिस्ट को चेक कर सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग पर आपने किया या नहीं किया। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं हम ये लीगल रजिस्ट्रेशन,
ITR ऑडिट रेडी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, ट्रेनर्स ऑन बोर्ड, प्लेसमेंट टाई अप, इक्विपमेंट लिस्ट, फोटोज वीडियोज रेडी, पोर्टल रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पर 8 चीजें आप लोगों को दी हुई जो बिल्कुल रेडीनेस बताती हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट रेडीनेस कितनी है, आप अगर प्रोजेक्ट निकल जाता है तो आप कितनी उसके लिए चीजें मैनेज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस प्लेसमेंट इज इक्वल टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सक्सेस, यानी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे प्लेसमेंट, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सक्सेस। यानी आपके पास अगर ये 3 चीजें स्ट्रांग हैं तो आपका जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो आप चला रहे हैं, विलिंग हैं या ले लिया है, वो सक्सेस होगा। ठीक है, तो ये था आज का एक हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपकी संस्थान को प्रिपेयर करें किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। 8104134383 ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। हम सभी प्रतिनिधि से या फिर सभी संस्थान के साथ कोलैबोरेशन के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। किसी भी तरीके का कोलैबोरेशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ मिलकर भी आप जो है वो काम कर सकते हैं। इससे पहले हमें समझना होगा जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, जो फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो राउंड द ईयर अवेलेबल नहीं होते हैं। टारगेट्स आते हैं और टारगेट्स को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना होता है, रोल आउट करना होता है प्लान और खत्म करना होता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के टारगेट, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया कि टारगेट बेस्ड ट्रेनिंग होती है। टारगेट दे दिया जाता है आपको कि इतने मंथ में या इतने फाइनेंशियल ईयर में आपको इतना टारगेट कंप्लीट करना होता है। तो ये एक तरीके का एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, तो इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करना होता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो टारगेट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे हमारे पास। तो अगर आप फंडेड प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहे हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। नॉन फंडेड के लिए आप बात कर रहे हैं, पेड प्रोग्राम के लिए बात कर रहे हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज द राइट टाइम, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप चैनल पे छोटे छोटे नोटिफिकेशन हम रेगुलर बेसिस पर डालते रहते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं तो सीधे व्हाट्सएप चैनल पर चले जाते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए कि हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं प्रोजेक्ट्स के आपको मिलते रहे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया गया। आप व्हाट्सएप चैनल को आज ही फॉलो कर लें और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।